एवरीवन सेज बाबर इज लाइक कोहली एंड ऑल ऑफ इट, तो दिख जाएगा अभी बुमराह के सामने क्या होता है। शोएब अख्तर तक कहते हैं कि टीम इंडिया प्रेशर नहीं झेल पाती, रोहित शर्मा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इंडिया प्रेशर में, ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक इंडिया हैंडल्स प्रेशर बेटर देन पाकिस्तान। आई वुड लव टू सी सूर्या वर्सेस शाहीन एज वेल। मैथ्यू विड ने जो किया था, पीछे घूम फिर के मार रहा है वगैरह, आई थिंक सूर्या को डू रियली वेल विद शाहीन। आप लोग ग्राउंड्स पे जाते हैं, कैसा माहौल रहता है? अच्छे बॉल पे पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्ला रहा है, या फिर एक जो गैस रहता है ना करके, वो जो पूरा बॉल अगर ऊपर गया है क्या हो रहा है, तो वो सब देखने में बहुत मजा आता है। इंडिया विनिंग ऑल 3 गेम्स एंड इंडिया पाकिस्तान फाइनल वुड बी अ चेरी ऑन द केक। क्रिकेट इस गेम में टीम इंडिया जब भी हारती है या जीतती है तो सिर्फ मैदान में उतरे 11 प्लेयर्स की बात नहीं होती, बात होती है पूरे हिंदुस्तान की, जिनके दिल और दिमाग में ये गेम बसा है। आप किसी भी हिंदुस्तानी से कहीं भी पूछ लीजिए, क्रिकेट में वो खूब सारा ज्ञान देने के लिए तैयार रहेंगे। और अब बड़े बड़े टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, और उस समय टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारत आर्मी भी तैयार रहेगी। तो भारत आर्मी से आज हम आपकी बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ है कुणाल और सानिका, काफी सारी तैयारी कर रहे होंगे एशिया कप के लिए। कैसी तैयारियां है, कुछ बताइए। कुछ स्नीक पीक। सो अभी तक तो वी कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, और हम लोग का पूरा फोकस इज ऑन वर्ल्ड कप अभी। सो जब डिस्क्लोज करेंगे तब बहुत ही अच्छे से डिस्क्लोज करेंगे और बहुत बड़ा स्नीक पीक तो दे ही सकते हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप में इट वोंट जस्ट बी कि उस मैच के लिए हम लोग कर रहे हैं, इट विल बी उस मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद भी। एंड वो पूरा अराउंड आई थिंक 1.5 महीने का फेज है पूरा वर्ल्ड कप, उसमें पूरा जश्न होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर कार्निवल फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। और वो क्या क्या है, कौन कौन सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होंगे, वो सब जैसे टाइम आएगा सब बता देंगे। बहुत बड़े लेवल पे प्लान कर रहे हैं आप लोग इस बार। एशिया कप के लिए कोई प्लानिंग क्यों नहीं है? So फिलहाल we are actually in talks. We can't disclose much. We are trying our best. पिछले साल हम लोग भारत आर्मी के थ्रू ही we had partnered with the brand and we had traveled. हम लोग यूएई गए थे एशिया कप देखने के लिए और पूरा जो कंटेंट बनाने के लिए। ये साल भी कुछ बातें चल रही है, कुछ अभी तक कंफर्म नहीं है, so we cannot disclose or talk much about it. But अगर हो रहा है, then we'll surely be in श्रीलंका लास्ट ईयर की तरह। हम लोग के YouTube चैनल भी कुकी वे थ्रू भी हम लोग वही है। We'll be posting content on our YouTube channel and on भारत आर्मी as well. So yes, but अगर है तो फिर बहुत कुछ कंटेंट बना देंगे वहां पर भी। आप लोग ग्राउंड्स पे जाते हैं, कैसा माहौल रहता है? मतलब कुछ अपने शेयर किए हुए, मतलब अपने तरफ फील किए होंगे ना वो इंसिडेंट, वो बताइए मुझे कुछ। सो एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग, जैसे इसने मेंशन किया, हम लोग एशिया कप के लिए गए थे एंड दैट वाज बोथ हम दोनों के लिए वो फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेडियम एक्सपीरियंस था। आउटसाइड इंडिया या इंटरनेशनल स्टेडियम एक्सपीरियंस था। तो उसके सो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे तभी कि कैसा होता है, बिकॉज अब तक हम लोग इंडिया में ट्रैवल करते थे, हम लोग रांची गए थे, पिंक टेस्ट मैच देखने, कोलकाता भी गए थे, वो सब। तो इंटरनेशनल केस में वो एक लगता है कि कैसे होगा स्टेडियम में। हम लोग सिर्फ टीवी पर देखते हैं कि लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बट जो एटमॉस्फेयर रहता है उधर भी इंडियंस भर भर के है। लाइक देयर इज नो रिस्क, मतलब ऐसा लगता है कि अवे स्टेडियम में खेल रहे, ऐसा लगा ही नहीं। अपना ही स्टेडियम में अपने ही लोग हैं। एंड सिंस हम लोग पहली मैच जो गए थे इट वाज इंडिया पाकिस्तान, जो माहौल था वहां पर, लाइक पूरा वाइब और जो प्रेशर यहाँ पर रहता है, लाइक टीवी पे देखते हैं जो हम लोग सेंस करते हैं, स्टेडियम पे डबल प्रेशर एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जो रहता है, इट्स गुड टू सी कि पूरा स्टेडियम टेंशन में, अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स। और हम लोग टीवी पर कितना ना हम लोग को प्लेयर का वो प्रेशर इतना समझ में नहीं आता इतना, बट उधर जाके वो प्रेशर समझ में आता है कि उसके ऊपर क्या प्रेशर रहेगा। एक अच्छे बॉल पे पूरा स्टेडियम एक साथ चिल्ला रहा है, या फिर एक जो गैस रहता है ना करके, वो जो पूरा बॉल अगर ऊपर गया है क्या हो रहा है, तो वो सब देखने में बहुत मजा आता है। एंड स्टेडियम के किस्सों की बात करें, लाइक यू आस्क्ड, तो एक मुझे अच्छे से याद है, इंडिया पाकिस्तान आई थिंक सेकंड मैच की बात हुआ था, जब भी एक इंडियन क्रिकेट फैन था जिसके जर्सी पर पीछे बाबर लिखा था, और एक पाकिस्तान क्रिकेट फैन जिसके पाकिस्तान के जर्सी पर विराट लिखा था। एंड दोनों एक साथ यूएई में काम करते थे, आई थिंक इन द सेम ऑफिस। दोनों एक साथ ही बॉस को झूठ बोल के आए थे मैच देखने के लिए, एंड बोथ वर लाइक हैविंग गुड बैंटर। और दोनों बता रहे थे कि मतलब सिंस उनका फेवरेट प्लेयर ऑपोजिट टीम में जब उनकी विकेट की तो दुखी हुए थे, फिर क्या पूरा बैंटर चल रहा था पूरे मैच में वैसा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और एक अलग साइड ऑफ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी देखने मिला। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इंडियन फैन ने बाबर आजम की जर्सी पहनी थी और वो वहां पे बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया में ऐसा हो तो अलग सवाल हो जाए, मतलब विराट की जर्सी हमको ऑस्ट्रेलियन फैंस के ऊपर भी चाहिए कि हाँ भाई वो भी पहन के आए। बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि उस मोमेंट में आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच कि दो ऑपोजिट आर्च राइवल के जर्सीज पे दोनों लेजेंड्स के नाम,
लाइक पाकिस्तान की जर्सी में भी विराट का नाम था, वो देख के बहुत बहुत कूल लगा था। एंड जिस तरीके से जो फैंस बात करते हैं ना, दैट ऑल्सो गेव अस अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कैसे वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, ना कि वो छोटे छोटे बैंटर पे। और थोड़ा सा फन वाला बैंटर था, हाँ। इट वाज नॉट नेगेटिव और वैसे कुछ नहीं हाँ। था। इंडियन टीम मतलब पाकिस्तानी टीम जो है वो अक्सर इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करते आते हैं, और हमने देखा है विराट की जर्सी पहन के बहुत सारे आते हैं। कोई पाकिस्तानी फैन ऐसा हो या फिर कोई इंडियन फैन हो जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा हो वहां पे, आपके लाइव एक्सपीरियंस में? नॉट रियली। एक्चुअली नहीं सो आई है। थिंक एक चीज जो हाँ। नोटिस किया कि अच्छे क्रिकेटिंग मोमेंट को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। अगर एक अच्छा हम्म। कैच पकड़ा हो, चाहे बाबर ने पकड़ा हो या रोहित ने पकड़ा हो या शादाब खान ने पकड़ा हो, दे वर ऑल अप्रिशिएटिंग एंड क्लैपिंग। सो वो एक हमें काफी अच्छा पता चला कि पीपल आर एंजॉयिंग क्रिकेट वहां पर। ऑफ कोर्स एक मैच में इंडिया जीती, एक मैच पाकिस्तान जीती, तो फैंस वर डिसअपॉइंटेड, बट मैच के बाद सब लोग गले मिल रहे हैं, सब लोग शेक हैंड करेंगे, वेल प्लेड वगैरह करके। हम लोग ने एक्चुअली पोस्ट में हाँ। किया था वीडियो आफ्टर फर्स्ट मैच। यू कैन गो ऑन भारत Yeah. आर्मी के तभी के पोस्ट पर या फिर कुकीवे पर भी हम लोगों ने डाला था वो, कि सब लोग मैच के बाद एक साथ शेक हैंड करेंगे, कोई नहीं यार फाइनल भी खेल रहे हैं एक साथ। सो वो तभी पता नहीं था कि दोनों नहीं पहुंचेंगे फाइनल में, एक अलग श्रीलंका वुड विन इट। तभी हम लोग का पूरा कॉन्फिडेंस था कि इंडिया पाकिस्तानी फाइनल होने वाला है। तो वो भी एक काफी अच्छा माहौल था कि वो जैसे ही मैच खत्म हुआ, द Yeah. बैंटर, द फाइट वाज ओवर, शेक हैंड करके ठीक है चलो अभी अगले दिन रेगुलर काम पे जाना ही है, वैसा। वैसा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैचेस में मजा आता है, मतलब आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया कैसा था कैसा नहीं था। काफी फेमस राइवलरी एक और है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका की है। हाँ। वो राइवलरी आपने ग्राउंड पे देखी थी, मतलब I- स्टेडियम से देखी हो? हाँ, वो हम लोग वो ने नहीं- हाँ हम वो लोग नहीं देखी। उस मैच के लिए नहीं गए Yeah. थे, हम लोग इंडिया के मैच के लिए गए थे। और हम लोग ने बहुत कुछ मतलब टीवी पे बहुत देखा है, मीम्स पे बहुत देखा हुआ है, सो वी नो कि वो कितने इंटेंस राइवलरी है। बट एक और चीज कि देयर वर श्रीलंकन फैंस जो इंडिया पाकिस्तान के लिए बुक करके आए, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से हाँ। A1 A2 रैंक पे फिनिश होगा। सो कुछ श्रीलंकन फैंस भी थे, बट दे वर चीयरिंग फॉर इंडिया। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां पर भी सपोर्ट आ रहा है हम लोग के लिए वैसा। अब श्रीलंका मुश्किल होगी एशिया कप में। ओह यस यस, Yes. लास्ट ईयर तो आई थिंक श्रीलंका पे नो वन हैड लाइक वो प्रेशर नहीं था हाँ कि हम लोग को जीतना है, इतने लोग मतलब जब भी इंडिया खेलते हैं वो एक प्रेशर रहता है मोर देन वो कौन से टीम के साथ खेल रही है। इट इज की लाइक हम लोग ये जीतने के लिए आएंगे, सबका एक्सपेक्टेशन है कि हाँ। जीतेगा ही। तो वो एक प्रेशर श्रीलंका पर नहीं था लास्ट ईयर। हाँ। ये साल रहेगा। एंड उनके पास थोड़ा but- टैलेंट तो है, लाइक दैट इज हाँ। समथिंग वी कैन नॉट डिनाई, बट आई थिंक दे आर मोर रियलिस्ट अबाउट इट। हम लोग कोई भी टीम लेके जाए, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि इंडिया को कप ही लाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या फॉर्म है, कौन से प्लेयर्स है, किस सिचुएशन में खेल रहे हैं। बट श्रीलंका का वो जब लास्ट ईयर था कि देयर वाज नो प्रेशर, देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन फैंस की तरफ से, बट टैलेंट बहुत था। एंड उन्होंने उस सिचुएशन, आई थिंक हम लोग कंप्लेन भी कर रहे थे सारे टीम्स की, टॉस पे डिसाइड हो रही है मैच का रिजल्ट। जो टॉस जीत रहा है वो हाँ, चेस वो कर रहा था yeah. एंड दे वर विनिंग, वो पहले बैट कर रहा था। बट श्रीलंका उस फाइनल में टॉस हारी, उन्हें उल्टा करना पड़ा, दे हैड टू चेज इट, दे हैड टू बैट फर्स्ट, दे कोलैप्स। आई थिंक 40 पे 4-5 विकेट गए थे, उसके बावजूद दे वेंट टू अ गुड टोटल एंड दे डिफेंडेड इट। सो दैट शोड कि इट वाजंट जस्ट लक कि सिचुएशन ने टॉस ने फेवर किया, बट अच्छा क्रिकेट Proper खेलोगे उस effort दिन था, पे। हाँ, इफ यू प्ले गुड क्रिकेट और प्रेशर हैंडल करना आते हैं, देन यू कैन विन द मैच। ये ना बड़ा मतलब अजीब सी बात हो गई। तो इंडिया ऐसे एशिया कप जीत रही है क्या? Hopefully, we really Fingers want crossed. we really want to see India winning. अब मुझे उस टाइम पे जाना है जहां पर एशिया कप में हम लोग कैजुअली जीत जाते थे। आई थिंक उस एरा में मुझे वापस जाना है। We should get back to that situation अभी। हो जाएगा आई थिंक यस। प्रेशर वाली बात है ना, मतलब आप लोग तो भाई सबसे बड़े फैन ग्रुप हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं भी जाए, आपका ग्रुप जो है वो पहुंच जाता है और कहीं से भी कनेक्ट हो जाता है। बहुत अप क्लोज आपने सारे मैचेस देखे हैं। प्रेशर वाली बात बहुत बड़ी है। शोएब अख्तर तक कहते हैं कि टीम इंडिया प्रेशर नहीं झेल पाती, रोहित शर्मा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। आई डोंट थिंक, आई थिंक उल्टा सिचुएशन था जहां पर पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप्स की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा हार चुका है। एंड आई थिंक दे लॉस्ट एवरी सिंगल, मतलब आईसीसी में नहीं बट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली दे वन इन T20 कप, रिसेंटली दे वन चैंपियंस ट्रॉफी, बट वो एक विन सी है। तो उसके पहले अगर बात करें और वर्ल्ड कप्स की बात करें तो आई थिंक प्रेशर में जब है तो पाकिस्तान इज एक्चुअली फॉल्टर्ड अगेंस्ट इंडिया, और हम लोग काफी कैजुअली भी जीतते थे एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ इयर्स रिसेंट इयर्स में, व्हिच आई एग्री। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया प्रेशर में, ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक इंडिया हैंडल्स प्रेशर बेटर देन पाकिस्तान उस सिचुएशन में। चलो ऐसा ही हो, और हम सभी सब इंडियन फैंस यही चाहेंगे कि भाई ऐसा ही हो, प्रेशर तो ना ही हो। बहुत सारी बातें होती है ना, मतलब ठीक है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक अलग चीज है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। वो काफी बढ़िया मैच होने वाला है ये सीजन। आई थिंक हम लोग किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते।
एवरी टीम ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं, चाहे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कि इंडिया अगर जेन्युइनली मतलब पूरा फोकस में कुछ मिस्टेक्स ना करे, दे कैन इजीली विन इट। बट अगर थोड़ी भी छूट होगी, थोड़ा भी लाइटली ले लिया किसी भी टीम को, देन दे हैव कंप्लीट टैलेंट एंड स्किल टू डिफीट अस। जो लास्ट ईयर हुआ था, हम लोगों ने थोड़ी छूट दे दी, श्रीलंका ने हरा दिया हम लोग को, व्हिच नो वन एक्सपेक्टेड। तो एंड श्रीलंका के साथ तो कुछ भी ऐसे झगड़ा भी नहीं है, इट्स फ्रेंडली, ऐसे गली क्रिकेट खेलते हैं वैसे हम लोग दोस्त उनके लोग, साथ हाँ। दोस्त लोग वैसे ही खेलते हैं। आई थिंक लास्ट ईयर श्रीलंका जीती तो इंडियन फैंस उनसे ज्यादा खुश हुए थे, यार ये अच्छा हुआ आप लोग जीते। हाँ, ये बहुत हो गया। क्योंकि आप चाहते हो ना पाकिस्तान ना जीते। वर्ल्ड कितना बवाल हुआ था जब T20 वर्ल्ड कप हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, और जब इंग्लैंड चैंपियन बना था, खूब ट्वीट्स किए गए थे, खूब हाँ। बातें हुई थी। अभी आप मुझे ये बताइए, तो कुछ स्पेशल तैयारी, मतलब स्पेसिफिकली इंडिया वर्सेस, अच्छा आप लोग किस तरीके से प्लान करते हैं? मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अलग तरीके से प्लान किया जाता है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वो कुछ अलग तरीके से प्लान किए जाते हैं? प्लान तो एक ही रहता है कि जाके मैच एंजॉय करना है। एंड भारत में जब जाते हैं पूरा एक झुंड में, एक ग्रुप में जाते हैं, तो फिर वो पूरा माहौल एक साथ ही बन जाता है। पूरा एक स्टैंड उन लोग के लिए स्पेसिफाइड उन लोग ये लेते हैं, बुक कर लेते हैं, और पूरा जो भी फैंस अवेलेबल आना चाहते हैं वगैरह, वो उधर से बुक करके वो पूरा ब्लॉक भारत आर्मी का ही रहता है। एंड हम लोग एक साथ ही एंजॉय करते हैं। आई थिंक मैच के ऊपर भी डिपेंड होता है। एक आधा वी रिमेंबर ये साल ही हम लोग मुंबई वानखेड़े में एक मैच हुआ था, इंडिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। काफी बोरिंग मैच था। मतलब हम लोग बोल रहे थे स्टार्ट में टेस्ट मैच लग रहा था, इट वाज एन ओडीआई बट एकदम स्लो था। Then it फिर was इट वाज अ T20, वो T20, चेस yeah. करते टाइम इतना फास्ट चेस कर लिया हम लोगों ने, तो वी वर टीजिंग कि इतना बोरिंग मैच हो रहा है। Yeah. तो तभी एनर्जी थोड़ा लो था। बट वो मैचेस जब बहुत अच्छा चलता है, देन वी एंजॉय दैट मच। तो ऐसा कुछ प्लान लेकर नहीं जाते। एज वेल वी आर देयर टू एंजॉय क्रिकेट। वी आर लाइक बेसिकली कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन उठा लो, उसी सेम इमोशन में जाते हैं हम लोग भी। सारे सारे मैचेस के लिए प्लान ऑलमोस्ट सेम रहता है कि इसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे और इसी तरीके से वीडियोस बना के शेयर करेंगे। अब बिल्कुल, तो मुझे आप ये बताइए कि एशिया कप, वर्ल्ड कप, टीम इंडिया की 11 क्या होनी चाहिए? ओह दैट्स अ टफ वन, क्योंकि इंजरीज ही इतने चल रहे हैं अभी, तो वी डोंट नो कौन से 11 प्लेयर्स होंगे। Yeah. बट But let's start with ईशान। या Yeah, ईशान या फिर गिल, इधर और रोहित है, देन विराट। या आई थिंक I guess- ईशान, गिल, रोहित, Yeah. विराट, 4 तो हो गए। सूर्या। हाँ सूर्या, अगर हाँ ओके सूर्या, फिर श्रेयस या फिर केएल अगर कोई फिट है तो एक उसमें से। हार्दिक एज एन जडेजा। ऑलराउंडर, जडेजा। आई वुड प्रेफर अश्विन एज वेल, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बहुत है। ही नोज की मतलब बैटर्स, आई मीन बैटर के माइंड से खेलता है, सो दैट वुड बी यूजफुल। ही कैन बैट एज वेल। एंड देन बुमराह तो आ ही चुका है, अभी हम लोग मैच देखने पहली ओवर में 2 विकेट्स ले लिए। एंड वन कुड बी सिराज, और अर्शदीप। प्रसिद्ध कृष्णा इज डूइंग वेल, अर्शदीप सिंह है। I miss Shikhar Dhawan, to be honest. I know he's not in the current scheme of things BCCI की बात करें तो, but ICC tournament pressure matches, Dhawan is the man for us. वो उसका 50 के ऊपर एवरेज है in ICC tournaments, and अगर प्रेशर का सिचुएशन है, चाहे वो IPL हो या कहीं भी हो, Dhawan always stands strong. मतलब आई रिमेम्बर मेरा 2019 वर्ल्ड कप वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप व्हिच आई सॉ। हम लोग स्क्रीनिंग के लिए भी गए थे हाँ। भारत आर्मी के साथ, तभी इट वाज रोहित और धवन जो ओपनिंग Oh, करते yes. हैं। सो मेरे लिए अगर किसने पूछा ओपनिंग क्या है, रोहित और धवन दोनों। तो Most मेरे लिए iconic, हाँ। हाँ, सो मेरे लिए इट वाज कि उसके पहले कोई भी हो, बट मेरे लिए वो आइकॉनिक वो दोनों ही थे। लाइक हाँ, मतलब यू नो कौन से जनरेशन के फैंस हैं, बिकॉज वन जनरेशन बिफोर अस वुड से सचिन एंड सहवाग, एंड अपना जनरेशन वाज द ट्रांजिशन। हमने सचिन सहवाग देखा, बट वी आर मोर अटैच्ड टू रोहित शर्मा और धवन का ओपनिंग, क्योंकि दैट इज आवर चाइल्डहुड वैसा। So yeah, I think Dhawan would be one who would be missed the most by me. And pressure में अगर लास्ट वर्ल्ड कप में भी 2019 में अगर धवन रहता तो शायद से इतने जल्दी 3 विकेट्स नहीं जाते थे। धवन would have stood tall on one side, and he was doing well. I think he scored a century against Australia. फिर इंजॉय हो गए थे वो, but yeah. हाँ, इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद बाहर हुए थे। भारत आर्मी की प्लेइंग 11 हमने जानी है, और मैं उनसे ये भी जानना चाहती हूँ कि किस बैटर और बॉलर का वो लोग फेस ऑफ करवाना चाहते हैं। इंडियन बैटर, इंडियन बॉलर, सामने वो- ऑपोजिशन एशिया कप की टीम ले लीजिए, कोई सा भी बैटर, कोई सा भी हाँ, बॉलर। आई गेस फ्रॉम इंडियन साइड बॉलर इट विल बी बुमराह। of course, yes. Yeah. वो तो एक बढ़िया है, एंड नॉट जस्ट द फाइट दैट ही टुक विकेट्स, क्योंकि आयरलैंड के सामने ले रहा है, बट 140 kph के ऊपर बॉलिंग डाल रहा है। दैट इज अ गुड साइन कि इज बॉलिंग, ही इज द ओरिजिनल बुमराह। एंड बाउंसर्स अच्छे डाल रहा है, ही इज गोइंग फॉर गुड यॉर्कर्स, सब लाइक कुछ ही इज इन yeah. फ्लो। अब बस देखना है कि ही स्टेज फिट थ्रू आउट द सीरीज, क्योंकि ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पर हाँ, सो बुमराह वर्सेस कोई भी बैटर उठा लो, यू वुड लव टू वॉच दैट। तो कोई सा भी
हाँ Maybe Babar. No specific Babar or let's go for Babar. क्योंकि everyone says Babar is like Kohli and all of it, तो दिख जाएगा अभी बुमराह के सामने क्या होता है. और सामने से मतलब इंडियन बैटर और ऑपोजिशन में कोई बॉलर. Maybe Shaheen Afridi, I would say, versus I would say अपने top order का कोई भी, be it रोहित, कोहली, या फिर I would love to see सूर्या versus Shaheen as well. क्योंकि अगर like I remember मैथ्यू वेड ने जो किया था पीछे घूम फिर के मार रहा है वगैरह, I think सूर्या could do really well with Shaheen Afridi. ये मजा आएगा. लेकिन शाहीन की भी एक आदत है कि शुरुआती ओवर्स में ही वो ऐसे विकेट निकाल लेते हैं ना. हाँ, बाद में रन मुश्किल हो सकती है. और बहुत अच्छे टच में है शाहीन. हाँ, yes. So it will be a good challenge. That's what I'm saying. हाँ बिल्कुल. एशिया कप खत्म होने के बाद कैसी टाइमलाइन होगी? पिछले साल की टाइमलाइन ये थी कि 2-1 रहा था. एक मैच इंडिया ने जीता, एक मैच पाकिस्तान ने जीता था. Okay, तो वैसा, हाँ. इस बार की कौन सी टाइमलाइन होगी? कैसी होगी? I hope 3-0. India winning all 3 Yeah. games and India Pakistan final would be a cherry on the cake. मतलब बस ये भी हो गया वैसा. And it's a good, यार मतलब वर्ल्ड कप के पहले काफी अच्छा वो एक morale boost मोटिवेशन भी रहेगा. मिल जाएगा कि यार ये हम लोग की 11 है और हाँ. हम लोग ये सब लेके वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं. और बेसिकली वर्ल्ड कप इंडिया में है तो वो एक कॉन्फिडेंस तो है ही हम लोग के पास. Right. तो मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि 3-0 हो और इंडिया पाकिस्तान को फाइनल में हराए और एशिया कप की चैंपियन बन जाए. वहां से वो कॉन्फिडेंस वर्ल्ड कप में लेके जाए. और वर्ल्ड कप में और कंडीशंस भी सेम है. वो भी एक अच्छी बात है कि मतलब मतलब almost वहीं पर खेल रहे हैं. हाँ. बिल्कुल. पाकिस्तान का लेकिन कोई तो होगा ना कि जो कोई पाकिस्तानी बॉलर या फिर कोई बैटर या फिर ऑपोजिशन का कोई भी जो इंडिया के सामने खड़ा होगा. आई थिंक यूजुअली क्या रहता है, हर बार मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान के टीम में से एक कोई तो सरप्राइज एलिमेंट ही रहता है. मतलब दे नो कि इज गुड. चाहे वो पहले मोहम्मद आमिर हो, उसके बाद लाइक उस सीरीज में काफी चमका था, फिर देन पीपल स्टार्टेड हिटिंग हिम ऑल ओवर द ग्राउंड, फिर सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल ही हुआ. फिर शहीद लाइक एक सीरीज में, सो यूजुअली देयर इज अ न्यू गाय. एक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में देयर वाज फखर जमान इन बैटिंग. उसके बाद अभी रिसेंट पिछले साल तो शाहीन अफरीदी. बट शाहीन अफरीदी को सेकंड टाइम जब देखा तभी ही वाजंट द ओरिजिनल शाहीन अफरीदी जो सरप्राइज एलिमेंट लेके आए थे. सो आई थिंक ये साल भी कोई नया ही होगा that we would love to see, but I'm worried about their Shaheen, उनके bowling mainly. That is Shaheen Afridi. And Shadab Khan एक है जो मुझे लगता है काफी स्मार्ट बॉलिंग कर सकता है. But let's see what happens. Conditions भी उसे उतना फेवर करना चाहिए. चलिए, एशिया कप पे मैंने काफी सारी बातें की. अब मैं थोड़ा सा ना आपके बारे में जानना चाहती हूँ, इस भारत आर्मी के कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये शुरू कैसे हुआ. अब इतने सारे लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. कैसे ये पूरा प्लान हुआ? Way back, I think 1999 was the year जब भी भारत आर्मी की एक्चुअल शुरुआत हुई. क्योंकि 2019 के जब भी इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था यूके में, तभी भारत आर्मी ने 20 years सेलिब्रेट किए थे तभी. And I think after 2011 World Cup, around 2015 World Cup के time, they took it. See, like पहले it was just a group of. बेसिकली हम जैसे दोस्त लोग जाते हैं मैच देखने के लिए, वैसे वो लोग गए थे. जाते थे और उसके बाद एक एक जन ज्वाइन हुआ. वैसे दोस्त लोग कि तुम लोग भी आ जाओ वैसे करके. एंड देन 2011 में दे थॉट कि हाँ, बिकॉज बहुत लोगों को पता चला इंडिया में ही वर्ल्ड कप था मेनली तभी. तो वो भी एक हाइप मिल गया उन लोग को. एंड देन दे स्टार्टेड कि चलो इसको हम लोग और थोड़ा बड़ा करते हैं. लेट्स मेक इट बिग. एंड यू नो एक फैंस को एक वॉइस नहीं था उसके पहले. सो देयर वाज अ स्कैटर्ड ओपिनियन सबके, या फिर अगर कुछ ओपिनियन भी दे रहे हैं, अभी कुछ बैंटर हो रहा है, तो इंग्लैंड ऑलवेज हैड द बामी आर्मी. या फिर फुटबॉल की भी बात करें, आर्सेनल के गनर्स है, देयर इज रेड डेविल्स फॉर यूनाइटेड. सो हर टीम का कुछ ना कुछ एक फैन वॉइस रहता है. क्रिकेट में इंडिया इज सो ह्यूज दैट फैन बेस. तो वी ऑलवेज वांटेड समवन जो अभी कोई भी क्रिकेट में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, यू नो देयर इज अ रिप्लाई कमिंग फ्रॉम भारत आर्मी जिससे तो वो मजा अलग रहता है. सो आई थिंक इट इज जस्ट अ वॉइस फॉर द फैंस. क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस तो हमेशा उतने ही थे, एंड एक साथ जा रहे हैं तो मजा भी उतना होता है, उतना ही बैंटर रहता है, उतना ही फन रहता है, माहौल बन जाता है, चाहे यूके में हो. क्योंकि भारत आर्मी के बहुत सारे मेंबर्स यूके में बेस्ड हैं, तो वो लोग एक साथ ट्रैवल करके इंडिया में आने वाले हैं, वो सब एक साथ देखेंगे, तो वो बहुत बहुत मजा आ जाता है. सो दैट वाज द स्टोरी. लाइक 1999 स्टार्टेड एज फ्रेंड्स. Eventually it became more of a सब फैंस के लिए आ जाइए बस वैसे. अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कैसे करे? मतलब कुछ चार्जेस लगते हैं ज्वाइन करने के, या किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो? आपको सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैन होना चाहिए. That's it. If That's the only criteria. Yes. अगर आपको ट्रैवल करना है then yes, you can go on their website. वहां पर you can book those special packages. जहां पर it's an entire like एक ट्रिप जैसे प्लान करते हैं ना, टूर कि बस के साथ या फिर फ्लाइट्स के साथ सब कुछ वो प्लान करके देंगे आपको.
बट दिस इज मेनली फॉर दोस ओवरसीज फैंस जिन्हें कहीं जाना है, या फिर इंडियन फैंस जिन्हें ओवरसीज टूर्स में विजिट करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर भारत आर्मी का मेंबर बने, देयर इज नो सच थिंग एज दैट। एज लॉन्ग एज आप लोग इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हो दिल से, देन यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ भारत आर्मी। यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट, एज उन लोग की हाँ, वेबसाइट भी है, वहाँ पर तो उधर details है। सब है डिटेल। You can get jerseys, you can get all of that, but ऐसा नहीं कि जर्सी नहीं है तो आप भारत आर्मी के मेंबर हो नहीं। आप इंडियन टीम के फैन हो, you are already a part of भारत आर्मी। अच्छा, तो जो ओवरसीज टूर के लिए जाते हैं तो उसके लिए ट्रैवल पैकेजेस होते हैं, उस तरीके से लेके जाया जाता है जो पूरा आप लोग स्टैंड बुक करते हैं। हाँ, Yeah. correct. हाँ, So भारत आर्मी अच्छा, books these stands in advance and then they give it to the fans, ताकि एक ब्लॉक में सारे ओवरसीज में मिल, क्योंकि वहां पर सारे स्टेडियम में घूम फिर के फैंस रहेंगे, उससे अच्छा एक ही स्टैंड में सब फैंस एक साथ आवाज करेंगे। that creates more impact as well। तो आप लोग अपने ऑफ कैसे प्लान करते हो? साथ में छुट्टियां मिल जाती है कि हाँ हमको बाहर जाने मैचेस देखने के लिए? No, so it depends on which fans are available. So that's the thing, इतना बड़ा वो भारत आर्मी का कम्युनिटी है। हम्म। Somehow they just put up a message कि किसे किसे आना है, they know and they all message, और पता चलता है कि there are thousands of people जिन्हें हर टूर में जाना है, maybe not the same 1000 people, different, but yeah. अलग अलग लोग हैं, but someone or the other is available and they visit and go। अच्छा, चलिए ठीक है। अब ये मेरा आखिरी सवाल है कि इंडिया के लिए एशिया कप में और वर्ल्ड कप में की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं? Oh, well, फर्स्ट नेम, हाँ, कुछ भी सोचने से पहले लेट्स ऐड बुमराह, उसके Oh, बाद yes. सोच लेते हैं कौन है वो। क्योंकि we know बुमराह नहीं था तभी क्या हालत हो रही थी, Yeah. चाहे WTC में हो या फिर लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप और एशिया कप में हो। बुमराह इज गोइंग टू बी क्रूशियल, बट मेरे हिसाब से आई वुड प्रेफर कि पूरा टीम एफर्ट हो। Yeah. आई डोंट वांट कि एक जन को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है वगैरह, वैसे आई वुड प्रेफर कि हर मैच में बैटर हो कि अरे इसे क्यों मिला, इसे भी मिलना चाहिए था। दैट शोज की टीम परफॉर्मेंस था। दैट इज समथिंग आई वुड प्रेफर इन एवरी गेम गोइंग अहेड। अच्छा, ऐसा ना हो कि फिर बैटर्स को दे दिया जाए और बॉलर्स बेचारे रह जाएं, 4-4 5-5 विकेट लेके। एग्जैक्टली, सो मुझे वही चाहिए कि अगर किसी बैटर को मिल रहा है फॉर सेंचुरी, लेट फैंस से यार पर बुमराह ने 5 विकेट लिए और इसने 4 विकेट लिए, सो दैट शोज कि पूरा टीम का एफर्ट था। वो मैन ऑफ द मैच एंड ऑफ द डे किसी एक को ही मिलेगा, दैट इज फाइन, बट इट शुड फील कि 2-3 जन थोड़ा डिजर्व सोचना करते थे। मिलना चाहिए कि जो कोई भी साइड करेगा कि ये मैन ऑफ द मैच है, उसको थोड़ा एफर्ट डालने दो। हाँ, दैट इज अ Yeah. साइन कि टीम एफर्ट चल रहा है। चलिए ठीक है। तो एशिया कप, वर्ल्ड कप से पहले भारत आर्मी के मेंबर्स थे कुणाल और सनिका, जिनसे हमने बातचीत करी, और आप ऐसे इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। थैंक यू।